गाइस वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। मिनिमम ऑपरेशन, ठीक है। इंजीनियर में भी हमें क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन। तो इससे प्रूफ होता है इंजीनियर भी एक डॉक्टर बन सकता है। तो क्वेश्चन है गिवन अ नंबर n, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू रीच n स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। यू हैव टू ऑपरेशंस अवेलेबल। दो ऑपरेशन तुम कर सकते हो, डबल द नंबर और ऐड वन टू द नंबर, ठीक है। तो यार क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू हमें गिवन होगी, जो भी है 8 है। हमें ज़ीरो से शुरू करना है और ज़ीरो से करते करते 8 पे पहुँचना है। और दो ही ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं, या तो हमें ऐड करना है, ऐड क्या कर सकते हैं 1 को, या फिर हम उस नंबर को डबल कर सकते हैं, ठीक है। डबल कर सकते हैं, डबल हो गया क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और हमें कहाँ पहुँचना है, 8 पे पहुँचने के लिए हमें मिनिमम स्टेप्स चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ 8 पे पहुँचना है तो ऑब्वियसली +1 करते जाओ, ऐसे पहुँच जाओगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मिनिमम स्टेप्स चाहिए। मिनिमम स्टेप्स कैसे निकालना है, तो देखो अब इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो तुम +1 कर सकते हो या ×2। अगर मान लो तुम अगर इसमें ग्रीडी अप्रोच लगाओ तो ×2 करो ज़ीरो का, तो ऑब्वियसली वो ज़ीरो होएगा। फिर ×2 करते रहो तो ये तो बात चलेगी नहीं। तो अब देखो, ज़ीरो से हमें 1 तक तो पहुंचना ही होगा। ज़ीरो से कहाँ पहुंचना होगा, 1 तक तो हमें पहुंचना ही होगा। और फिर 1 को तुम डबल करो, फिर डबल करो 1 में, या तो +1 ऐड कर दो तो वो 2 हो जाए, या ×2 कर दो तो वो 2 हो जाए। तो यहाँ से बात बराबर हो जाती है, ठीक है। यहाँ से बात क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर एक बेस केस तो हम ऐसे ही ले लेते हैं। अगर n की वैल्यू तुम्हारी 1 है तो हमें आंसर क्या देना है, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू हमारी 2 है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो बाकी केसेस के लिए देखते हैं। अगर यार n की वैल्यू 8 है तो क्या करना है, ठीक है। यार इसके लिए तो सिंपल है। अगर मिनिमम स्टेप चाहिए तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा अच्छी होती है प्लस से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 2 से शुरू करता हूँ, ठीक है, 2 से शुरू करते हैं। 2 × 2 = 4, 4 यहाँ पे ×2 करेंगे, फिर 4 × 2 = 8 ×2 करेंगे। तो मिनिमम स्टेप्स कितने हो गए, 1 2 2 तक आने के लिए, फिर 3 और 4, ठीक है। क्या हो गया, मिनिमम स्टेप्स हमारे 4 हो गए। लेकिन क्या यही अप्रोच हमारी हर जगह काम आएगी। मान लो अभी मैं ले लेता हूँ n की वैल्यू 7 ले ली, ठीक है। n की वैल्यू क्या ले ली, 7 ले ली। अब यहाँ से देखो, यहाँ तक कितने स्टेप्स है, 2 थे, ठीक है। अब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 क्या होगा, 7 से पार चला गया। तो मैं क्या करूँगा, इसमें +1 करूँगा तो 5, फिर +1 करूँगा तो 6, फिर +1 करूँगा तो 7। तो कितने स्टेप हो गए, 2, फिर 3 4 5 6, ठीक है। 6 स्टेप्स हो गए। क्या इससे भी कम स्टेप्स में मैं इसको कर सकता हूँ, क्या इससे भी कम स्टेप्स में मैं इसको कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। क्या मैं पहले 2 से 3 बना दूँ +1 करके, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बना दूँ, फिर +1 कर दूँ, 2 3 4 5, 5 स्टेप्स में हो गया। तो यार यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों ही ऑपरेशंस को देख के चलना है कि प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है। ग्रीडी अप्रोच से नहीं चलना, ठीक है। अगर इस तरीके से तो ग्रीडी अप्रोच नहीं लगेगी, लेकिन एक और तरीका है जिससे हम ग्रीडी अप्रोच से ही कर सकते हैं। क्या, अगर मैं 7 से उल्टा वापस आऊँ, ठीक है। यार पहले मैं इसका ना रिकर्जन अप्रोच आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन रिकर्जन से तो नहीं है, लेकिन एक बार इसका रिकर्जन और डीपी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। अब हम हमेशा जब भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, रिकर्जन करते हैं। या तो इधर की तरफ जाएगा या इधर जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। अब इसमें या तो मैं +1 कर सकता हूँ या ×2 कर सकता हूँ। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। +1 करूँगा तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी तो ऑप्शन है, या तो +1 या ×2, ठीक है। इसको हटाते हैं। हमेशा क्या होंगे, दो ऑप्शन होंगे। तो इसका रिकर्जन कोड आप खुद कर लेना, मैं बस इसका रिकर्जन ट्री आपको समझाता हूँ, ठीक है। +1 करूँगा तो 2, ×2 करूँगा तो 2। इसमें भी +1 कर सकते हैं और ×2 कर सकते हैं। इसमें भी +1 कर सकते हैं और ×2 कर सकते हैं। 2 + 1 क्या हो गया, 3। अब देखो इसी में डीपी कहाँ यूज़ होगी, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अगर जब मैं डीपी लगाऊंगा तो एक 2 को कैलकुलेट करेगा, ये दूसरे वाले को नहीं करेगा, ठीक है। अब 2 से कहाँ जाएगा, या तो +1 3 पे जाएगा, या ×2 4 पे जाएगा। फिर या तो +1 या ×2, यहाँ पे भी +1 या ×2। 3 + 1 4, 3 2 6, इसमें 4 + 1 5, 4 2 8। तो 8, अगर n की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगर 7 है तो अभी यहाँ पे फिर से होगा कि 6 + 1 क्या होता है, 7, और 6 × 2 क्या हो जाएगा हमारा 12। तो इस तरीके से ये रिकर्जन हमारा इसमें चलेगा। अब चलो देखते हैं कि एक्चुअल में हमें करना किस कॉम्प्लेक्सिटी पे है, log n।
लॉग एन का मतलब क्या है यार, इसमें ना तो ट्री काम आएगा ना हमारा बिग ऑफ एन काम आएगा, लॉग एन करना है सबसे कम। देखो लॉग एन कभी भी, लॉग एन जब भी दिखे ना तो इतना तो समझ जाना है कि डिवाइडेड बाय 2 वाला काम या मल्टीप्लाई बाय 2 वाला काम तो ज़रूर हो रहा है। क्यों, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉग एन। क्योंकि लॉग एन देखो, अब 2 से मुझे 8 पे पहुंचना है, कितने स्टेप लगेंगे, लॉग 8 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 8 हो जाएगा मेरे 2 की पावर 3 होती है। तो 2 से 8 पे पहुंचने के लिए मुझे 3 स्टेप्स लगेंगे। कैसे, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 1 2 3, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लॉग एन का मतलब है या तो मल्टीप्लाई बाय 2 या डिवाइडेड बाय 2। अब चलो इसको समझते हैं कि मैं अब रिवर्सल इसमें कैसे लगेगा। अब देखो 8 है, अब क्या 8 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो इसको 8 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा 4। क्या 4 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 2। क्या 2 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है, अगर हो सकता है इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1। अब 1 हो सकता है, नहीं, ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 स्टेप्स में ये हो गया। अब सिमिलरली 7 वाले के लिए करते हैं, ठीक है, बस इवन और ऑड नंबर का समझना है, बाकी सब कुछ सेम है 7 से। अब क्या 7 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो इसमें क्या करो, -1, -1 करके क्या हो जाएगा 6, 6 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ, तो इसको क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा 3। क्या 3 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसमें क्या कर दोगे -1, -1 हो के क्या हो जाएगा 2। क्या 2 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, डिवाइडेड बाय 2, ये 1 हो गया, फिर 1 में 1 माइनस कर दोगे 0। तो 1 2 3 4, 4 स्टेप्स में ये हो गया। और 7 के लिए हमारे कितने स्टेप्स थे, 1 2 3 4, और ये 1 से 1 गया = 0, 1 2 3 4, टोटल कितने स्टेप्स हो गए, 5 हो गए। और 7 के लिए हमारे कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है, 7 के लिए मेरे 5 ही स्टेप्स रिक्वायर्ड है। तो बस हमें इसमें सिंपल क्या करना है, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करो, नहीं तो अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो उसमें -1 कर दो। इसमें क्या होगा, ग्रीडी अप्रोच से हो जाएगा कि भाई अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली माइनस करने से अच्छा है 2 से डिवाइड करके चलते हैं। तो चलो इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला था, अगर n की वैल्यू मेरी क्या है 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो मुझे क्या रिटर्न कर देना है, रिटर्न 1 कर दो, ठीक है। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 2 है तो रिटर्न 2 कर दो, क्योंकि 0 से 1 पे पहुंचने के लिए मुझे एक स्टेप लगेगा, 1 से 2 पे पहुंचने के लिए क्या मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं या 1 में +1 करूं तो भी मुझे एक ही स्टेप लगेगा। तो टोटल स्टेप्स कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, रिटर्न 2। अब यहाँ से हमारा काम मेन शुरू होता है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इंट स्टेप्स को किससे इनिशियलाइज कर देता हूँ, 2 से, क्योंकि अगर 1 है तो रिटर्न हो गया 1, 2 है तो रिटर्न हो गया 2। अब मैं 2 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब तक मेरा वाइल n > 2 है, क्यों, क्योंकि 2 तक के लिए मैं ऑलरेडी स्टेप्स काउंट कर चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जब तक मेरा n > 2 है तब तक ही मुझे इस लूप को चलाना है। क्या चलाना है, अगर मेरी n mod 2, अगर मेरा n mod 2 = 0, मतलब अगर वो 2 से डिवाइड हो सकता है तो मैं क्या करूँगा, n = n/2 ऑब्वियसली, नहीं तो उसमें से क्या करना है, सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, n = n-1, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, स्टेप्स प्लस प्लस के मल्टीप्लाई किया चाहे माइनस किया मुझे मतलब नहीं है, स्टेप्स को प्लस प्लस कर दो और रिटर्न कर दो स्टेप्स। चलो इसको सबमिट करके देखते हैं। ये सबमिट हो गया। आई होप आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ आया हो कि ग्रीडी कभी कभी सामने से ना लगे तो पीछे से लगा दो। चलिए इसके साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।